इजराइल की खुफिया एजेंसी मोसाद को पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा खतरनाक माना जाता है, लेकिन इसके बावजूद भी मोसाद के पास अभी तक ईरान की काट नहीं है। वो इसलिए क्योंकि ईरान की खुफिया एजेंसी मोसाद से एक कदम आगे निकल चुकी है और तेल अवीव से लेकर पूरे इजराइल में ईरान के जासूस घूम रहे हैं। और ये कोई विदेशी नहीं बल्कि खुद यहूदी हैं जो ईरान के लिए जासूसी कर रहे हैं। और तो और ईरान ने नेतन्याहू को ठिकाने लगाने के लिए इजराइल में अपने जासूस छोड़े हुए हैं जो सिर्फ एक मौके की तलाश में हैं। ईरान ने इजराइल के भीतर इस कदर सेंधमारी की है जिससे अब इजरायली सेना भी अछूती नहीं है। दरअसल इजरायली पुलिस और सिक्योरिटी एजेंसी शिन बेत ने ईरान के 2 जासूसों को गिरफ्तार किया है। ये दोनों ही इजरायली सेना के रिजर्विस्ट हैं। इजरायली पुलिस के मुताबिक गिरफ्तार किए गए रिजर्विस्टों का नाम यूरी एलेफ्स्पो उम्र 21 साल, जॉर्जी एंड्रेव जिसकी उम्र 21 साल है। ये दोनों ही हाइफा के क्रायोत उपनगरीय इलाके के रहने वाले हैं। इजरायली पुलिस के मुताबिक इन दोनों ने इजराइल के एयर डिफेंस सिस्टम आयरन डोम की अति संवेदनशील जानकारी पैसों के बदले ईरानी हैंडलर को दी है। इस जानकारी में एलेस्फोस ने आयरन डोम का एक वीडियो भी बनाकर ईरानी हैंडलर को भेजा है। दरअसल यूरी सबसे पहले ईरानी हैंडलर के संपर्क में आया था और इसके बाद उसने अपने दोस्त जॉर्जी को भी इस प्लान में शामिल कर लिया था। पुलिस का कहना है कि आयरन डोम की जानकारी भेजने के बदले में यूरी एलेस्फो को $2500 ईरानी हैंडलर ने दिए थे, जबकि एंड्रिएव को सिर्फ $50 मिले थे। इसको लेकर इजरायली न्यूज एजेंसी वाईनेट का कहना है शुरुआत में ईरानी हैंडलर एलेस्फोस तक पहुंचा था क्योंकि एलेस्फोस पैसा कमाने के जरिए ढूंढ रहा था। न्यूज एजेंसी हारेट्स के मुताबिक ये दोनों सितंबर 2024 में एक दूसरे के संपर्क में आए थे और सबसे पहले एलेस्फोस ने ईरान के समर्थन में चित्र बनाकर उन्हें बैनर पर टांगकर तेल अवीव में लेकर घूमा था। इस बैनर पर लिखा था रूहुल्लाह का बच्चा। इस बैनर में ईरान के पहले सुप्रीम लीडर रूहुल्लाह खोमेनी का जिक्र था और इसके बाद एलेस्फोस ने अपने दोस्त को ये बैनर दिखाया था जो तेल अवीव में किरिया मिलिट्री हेडक्वार्टर में तैनात था और इसी दौरान एलेस्फोस ने उसे ईरानी एजेंट के लिए काम करने के लिए मना लिया था। हालांकि बाद में एंड्रेव ने खुद को इस प्लान से बाहर निकाल लिया था, लेकिन गौर करने वाली बात यह है कि इन दोनों को ही पता था कि वो ईरानी एजेंट के साथ बातचीत कर रहे हैं। और इसके बाद ईरानी हैंडलर ने इन दोनों रिजर्विस्टों से इजराइल के एयरफोर्स फाइटर जेट्स के तकनीकी डेटा, सैन्य अड्डों की जानकारी और आईडीएफ के नवेतिम एयरबेस की ड्रोन फुटेज मांगी थी। ईरानी हैंडलर्स ने इन दोनों से तेल अवीव में सेना के हेडक्वार्टर की जानकारी भी मांगी थी।